हेलो एवरीवन। बेटा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, हमें टू वेक्टर्स दे रखे होंगे, हम लोगों को उसकी करनी होगी प्रोडक्ट। तो पहले ध्यान दो ज़रा कि जो प्रोडक्ट होती है बेटा वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है बेटा, कि जब हम लोग दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट करते हैं, जब उसका आंसर आता है हमारे पास स्केलर के अंदर, तो वो होते हैं हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। और जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं सॉरी, तो हमारे पास अगर वेक्टर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको एक्सप्लेन करके आगे नेक्स्ट में। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ओके बेटा, तो देखो ज़रा कि हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर हैं, दोनों के दोनों ये, ठीक है, कौन कौन से हैं? दो वेक्टर हैं। अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट करता हूं ना बेटा, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसके कुछ डिराइविंग रिजल्ट है बेटा डॉट प्रोडक्ट के। क्या है कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ए वेक्टर की बी वेक्टर की, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? थीटा की वैल्यू के ऊपर। देखो अगर थीटा की वैल्यू आई जीरो, अगर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, तो कोस थीटा जीरो, कोस जीरो कितना होता है? वन होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर थीटा की वैल्यू हुई बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री के ऊपर जो कोस 180 डिग्री होता है बेटा -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्या कहता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होएगी, तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होती है तो क्या होगा? तो बेटा इसमें दो केस होते हैं। क्या होता है? या तो बेटा ए वेक्टर जीरो होगा या फिर बी वेक्टर जीरो होगा। कौन सा? या तो फिर ए वेक्टर जीरो होगा या फिर बी वेक्टर जीरो होगा, या फिर क्या होगा? नहीं तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अगर कोस थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो थीटा की वैल्यू पाई/2 आएगी। ठीक है कि नहीं है? और हमारे पास क्या बनेगा? इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? जीरो, क्योंकि कोस पाई/0 कितना होता है? ये। और इसका कहने का मतलब है जब इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, इसका मतलब है कि जो ये दोनों के दोनों वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट बेटा जीरो होती है, इसका मतलब है वो दोनों के दोनों जो वेक्टर हम लोग को दे रखे हैं वो क्या है? आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, समझ गए ना बात को? ओके, अब चलते हैं आगे। अब क्या कहता है बेटा, ये तो आपको मालूम है ना, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप हमने पहले करा है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। क्या करा था हम लोगों ने कि हमारे पास एक है वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर ये वाली डायरेक्शन है, इसमें हम लोग कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होता है? आई कैप। और वाई एक्सिस के ऊपर बेटा कोई यूनिट वेक्टर हम लोग ले रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? जे कैप। और जेड एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग के कैप। समझते हो ना आप इस बात को? हमने पहले भी करा हुआ इसको। ठीक है जी, तो आई इंटू जे, अगर मैं बेटा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास? आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्यों हो रहा है? थीटा 90 डिग्री क्यों? क्योंकि बेटा ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं तीनों के तीनों, एक्स वाई जेड। ठीक है, थ्री डिमेंशन के अंदर, ये तो आप लोगों को मालूम है, इसलिए उनका जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अगर 90 डिग्री एंगल बना वो 90 डिग्री लिखेंगे। कोस 90 डिग्री बेटा हमारे पास जीरो होता है। तो क्या कहते हैं? आई को अगर हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? जीरो। डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जे को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे जीरो आएगा, के को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे फिर भी क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? अगर आई को आई के साथ हम लोग बेटा डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर मैं आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा? आई का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों में एंगल कितना बनेगा बेटा? आई का आई से, तो जीरो एंगल बनेगा। कोस जीरो कितना होता है बेटा? 1। इसकी वैल्यू आई हमारे पास 1। और जो हमारे पास आई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो बेटा उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 1। ऐसे ही अगर जे को जे से डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका आंसर 1 आता है, के को के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका आंसर 1 आता है। समझ गए बेटा? ओके जी, अब इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
एक हमारे पास ए वेक्टर है, एक है हमारे पास बी वेक्टर। ए को हमने बी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, ए को बी के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, पहले मैं क्या करता हूँ, आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, 2i से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो डॉट प्रोडक्ट किसकी होएगी, ये क्या आता है, आई को डॉट प्रोडक्ट करूंगा 2i के साथ, ठीक है। तो हमारा आई को अगर मैं आई से डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो उसका आंसर 1 आएगा ना। तो अब हमारे पास क्या बना बेटा, हमारे पास बना 2। समझ गए बात को। अगर मैं आई को जे से डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो आंसर कितना आता है, 0। अगर मैं आई को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, आंसर कितना आता है, 0। समझ रहे हो। अगर मैं जे को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, आंसर कितना आता है, 0। अगर जे को जे के साथ करता हूँ तो आंसर आता है 1, तो -7 आ गया। समझ गए। अगर मैं जे को के से करता हूँ तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 0। अगर मैं के को आई से करता हूँ डॉट प्रोडक्ट तो आंसर 0। अगर के को जे से करता हूँ डॉट प्रोडक्ट, आंसर 0। अगर के को के से मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर कितना आता है मेरे पास, 1, तो -3। समझ गए। इसका आंसर कितना आया, -8 आया। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, जो हमारे पास एक, अगर मैं एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ, उसका आंसर क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो कैसे आया, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास एंगल कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। ये हमारा 1 बना, और ये क्या बन गया, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर ए को हम ए वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस इतना सा है। और अभी तो आप लोगों ने क्या, आप लोगों को क्या दिया होगा बेटा, आप लोगों को ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा और एंगल दिया होगा। अगर आप लोगों को ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे उसका क्या नाम है, एंगल निकाल सकते हो। तो एंगल निकालने के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, वो क्या है बेटा, वो है हमारे पास कि अगर हम लोग एंगल निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा। यहीं से बन रहा है हमारे पास, देखो कॉस थीटा, इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। इजी सा काम है। देखो इसके लिए हमें क्या दिया होगा, ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर जैसे दे रखे, हम उनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, या तो ए वेक्टर या बी वेक्टर दे रखा होगा, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को करनी आती ही है, जो हम लोगों ने अभी सीखी है। और एंगल दे रखा होगा। जब तक आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट जब निकालनी है, जब तक एंगल नहीं दे रखा या ए एंड बी नहीं दे रखे, तब आप उसकी डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ये क्या आपको देगा, एंगल निकालने के लिए हम लोग को डॉट प्रोडक्ट मालूम होनी चाहिए और उन दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कब निकलती है, अगर एंगल होता है हमारे पास। अगर एंगल नहीं दिया होता तो डॉट प्रोडक्ट हमारी नहीं निकलेगी। ठीक है कि नहीं है। एंगल निकालने के लिए हम लोग को क्या दे रखा होगा, डॉट प्रोडक्ट दे रखी होगी और वो उनका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, और आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, कि कभी कभार तो हमारी अच्छी सी वैल्यू आ जाया करेगी थीटा की, कभी कभार को एक भयंकर आया करेगी, और हम उस भयंकर वैल्यू को वैसे के वैसे हम लोगों ने छोड़ देना। ठीक है। देखो जरा, जब हम कोस थीटा क्या करेंगे, ए डॉट बी, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करें तो √6 दे रखा है अपॉन √3 इंटू 2। हमने क्या करा, 3 से √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई कर करा के हमारे पास क्या बना, कॉस थीटा की वैल्यू बनी 1/√2। हम लोगों को मालूम है कि कॉस की वैल्यू, कॉस किस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है, वो होती है π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, π/4। हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल सा काम था। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट है। बेटा ये जो एक्सरसाइज है ना, ये वाली बिल्कुल आसान है। आपको वैल्यूज दे रखी होंगी, आपने बस फॉर्मूला लगाना और अपना आंसर आराम से निकाल लेना। ठीक है कि नहीं है। मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालना था किसी वेक्टर का। ठीक है कि नहीं है। आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता दिया, इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं डॉट प्रोडक्ट की। देखो भाई, जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अलाउ करती है। यानी कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बेटा इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है कि नहीं है। जो हमारी डॉट प्रोडक्ट है उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक ए वेक्टर लेना, एक बी वेक्टर लेना, एक सी वेक्टर लेना, और इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना, राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना। आपको मालूम चल जाएगा कि जो ये डॉट प्रोडक्ट इनकी है ये होल्ड नहीं करेगी। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की है, एक लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अगर ए को डॉट को हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से करता हूँ तो पहले मैं क्या करूँगा, ए को डॉट करूँगा बी के साथ, फिर एडिशन लिखूंगा, ए वेक्टर को डॉट करूँगा सी वेक्टर के साथ, ठीक है। अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूँ तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को अगर मैं राइट साइड से प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो क्या करेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोगों को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट को, क्या करेंगे, उस स्केलर को हम पहले मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, या इसको हम अंदर ले जाके इसकी बाद में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ईजी होता है स्केलर वाला, तो वो तो हर कहीं आगे चला ही जाता है, ठीक है। एक और बात कि अगर हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आती है, ठीक है। अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर एक हम एडिशन लेते हैं एक हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला थोड़े से ध्यान देने इनकी तरफ, कभी कभार ये छोटे छोटे क्वेश्चन में सीधे ही अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख क्या सकते हैं, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना ऐड करके तो आपके पास 4 ए डॉट बी वेक्टर आ जाएगा और 4 से 4 कैंसिल होकर फिर से आपके पास यही बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद बेटा हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान दे लो ज़रा कि एक तो हमने फॉर्मूला करा है मेन, उसके बाद थोड़े से इसके ड्राइविंग रिजल्ट थे वो करें, आपको प्रोडक्ट के लिए एक एग्जांपल बता दिया है, आपको एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला बता दिया। इसमें सिर्फ आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोगों को क्या दे रखा होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और थीटा दे रखा होगा, जो इसकी आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। अगर एंगल निकालना है तो आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट दे रखी होगी, साथ में ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, बस सिंपल सी बात है। और कुछ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद एक और टॉपिक है आप लोगों का, वो टॉपिक है आपका प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, ठीक है बेटा। तो वो क्या कहता है हम लोगों को कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अ लाइन, प्रोजेक्शन निकालनी है हम लोगों को ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर की क्या निकालनी है, प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन बी वेक्टर के ऊपर। तो एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहा हूं, फिर उसको बताता हूं कि वो कैसे अप्लाई वगैरह होता है। देखो जरा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, किसके ऊपर प्रोजेक्शन डल रही है बेटा, बी के ऊपर, किसकी डल रही है, ए के ऊपर, ए वेक्टर की। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डल रही है ना बेटा, उसका हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। फिर से, जो प्रोजेक्शन किसी वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर डल रही है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रही है ना बेटा, उसका हम लोग क्या लेते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। देखो ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर निकालना था आप लोग कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस। देखो बेटा जरा, एक हमें बेटा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, ठीक, और एक हमें वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है। अब जब हम ये ए वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन कहाँ डलेगी, यहाँ पे डलती है ना। अब मान लो आप एक वॉल के साथ बेटा आप जब पौड़ी खड़ी करते हो तो धूप के साथ उसकी प्रोजेक्शन नीचे बन जाती है ना, सेम वही सीन है कि अगर हम यहाँ पे एक स्टेट्स को खड़ा करते हैं तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ बनती है ना, इतनी इतनी, ठीक है कि नहीं है। और हमें ये वाली चीज़ निकालनी है पी वेक्टर, इसको मैं पी वेक्टर ले लेता हूँ, तो हमें पी वेक्टर निकालना है। देखो क्या है, ये है हमारे पास एक ए बी वेक्टर है, हमारे पास ए बी वेक्टर है, उसकी ये क्या ले रखी है हमने, लेंथ को कितना लिया, ए वेक्टर लिया वो, ठीक है। और ये हमारे पास एक लेंथ दे रखी है जो यहाँ पे प्रोजेक्शन इसकी डल रही है, हम इसको सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, और ये हमने ले ली पी वेक्टर, और ये हमारे पास एंगल कितना है बेटा, थीटा है, ठीक है कि नहीं है। ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है पूरे का पूरा, ठीक है। ये इसकी लेंथ ले रखी है एल, ए एल वेक्टर क्या है हमारे पास, इसकी लेंथ ली है, जो हमारे पास ए एल वेक्टर की लेंथ है वो कितनी ली है, हमने बी वेक्टर ली है, और इसकी हम लोगों ने ए बी की जो वेक्टर है वो हमने ए वेक्टर लिया लेंथ को, और निकालना क्या है हम लोगों को, पी वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसमें हम लोग बेटा दो चीज़ें निकाला करेंगे, एक निकालेंगे प्रोजेक्शन और एक निकालेंगे प्रोजेक्शन वेक्टर। जो प्रोजेक्शन होती है ना बेटा वो जस्ट लेंथ होती है AC, इतनी सी निकालनी है। क्या होती है जो प्रोजेक्शन निकालना करेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे AC। और जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा हमारे पास वो हम लोग क्या निकालेंगे, AC वेक्टर निकाला करेंगे। दो चीज़ें हैं, अगर हम लोगों को प्रोजेक्शन निकालनी है तो हम लोग क्या निकालेंगे, AC की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। और जब हम लोगों ने प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है तो हम लोग क्या निकाला करेंगे, हमेशा AC वेक्टर निकाला करेंगे। प्रोजेक्शन के लिए लेंथ निकाला करेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए वो वेक्टर हम लोग निकाला करेंगे। तो देखो ज़रा, प्रोजेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया है, जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रोजेक्शन निकालनी है उसका हम लोग क्या लेते हैं साथ में, यूनिट वेक्टर। अगर आपको दे दिया जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो आप लोग क्या करोगे, बी वेक्टर लोगे और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन दिखानी है उसका यूनिट वेक्टर लोगे। और यूनिट वेक्टर आप लोग को मालूम है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं। देखो बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। हमें एक ए वेक्टर दे रखा है, हम लोगों के बी वेक्टर दे रखा है। तो अगर हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ए वेक्टर लिखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और बी वेक्टर है जो उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या लेंगे हम लोग, बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और आपका आंसर सीधे का सीधा आ जाएगा। अब प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना आप लोगों ने। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए पहले आप लोग क्या निकालोगे, पहले आप लोग प्रोजेक्शन निकालोगे और फिर क्या करोगे, आपके पास जो यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है ना बेटा, उसका आप लोग यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को कि हाँ, जो आपकी प्रोजेक्शन निकला करेगी वो लेंथ निकला करेगी, तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास स्केलर में आंसर आया करेगा, और उसको वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या किया करेंगे, यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर दिया करेंगे। देखो ज़रा, वो हमें पी वेक्टर निकालना था ना, तो पी वेक्टर की हम लोग क्या निकालते थे, लेंथ निकालते थे। लेंथ निकालने के बाद उसको पी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम लोगों को निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालनी है, तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है कि नहीं है। क्या करना था हम लोगों ने, अगर हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर निकालने तो हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आप लोग को निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर और साथ में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, इसी का प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम वही लगाएंगे ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर। ये निकालने के बाद ये तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आएगी ना, हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से बी के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देनी है, बस यही काम, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो आपकी एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। बेटा हमारे पास एक कोची श्वार्ज इनक्वालिटी है और एक है हमारे पास ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। बेटा ये दो तरह की इनक्वालिटीज़ है, ये बड़ी यानी कि इम्पोर्टेंट है फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों हम इनक्वालिटी करेंगे, ठीक। तो देखो कोची श्वार्ज इनक्वालिटी होती क्या है। कोची श्वार्ज इनक्वालिटी होती है बेटा, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या है, एक हमें ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर, ये कोई भी दो वेक्टर है, ठीक है। अगर हम दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करके उसका निकाले मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस निकाले, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होती है हमारी, इसको बोलते हैं कोची श्वार्ज इनक्वालिटी, ठीक है। समझ गए क्या है फॉर एनी, ये बेटा स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि स्टेट एंड प्रूव कोची श्वार्ज इनक्वालिटी या फिर स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगुलर इनक्वालिटी, ठीक है। तो स्टेटमेंट का क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हमें करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो ज़रा,
क्या है हमारे पास अगर बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास आ गए ज़ीरो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास आए ज़ीरो इनका मैग्नीट्यूड, तो ये इनक्वालिटी तो प्रूव हो गई। तो हम क्या उठाते हैं कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अगर हम लेते हैं, हमें मालूम है जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है हमारे पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मोड ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो मोड ले लिया हम लोगों ने दोनों तरफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस ले लिया। और हमें मालूम है कि अगर ये मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड ही है, मॉडुलस ही आएगा, बी का मॉडुलस ये मॉडुलस ही रहेगा, और कॉस थीटा का मॉडुलस हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे, कोस थीटा को एक साइड रखा और इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक, अब हम लोगों को मालूम है जो कोस थीटा की वैल्यू होती है ना बेटा, वो -1 से लेके 1 के बीच में होती है। अगर हम इसका मोड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि मॉडुलस जब हम लेते हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, इसलिए कोस थीटा मॉडुलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि कहने का मतलब ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो हमारे पास क्या बना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं इसको, तो हमारा क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सीधी सी बात हो गई हमारी ये कोची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दो हमें कोई वेक्टर दे रखे हैं, फॉर एनी वेक्टर दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस लेते हैं तो वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। बस इतना सा करना था। इसके बाद है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेटा हम लोगों को क्या कहती है, देखो ज़रा, कि फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक, अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके उसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभार तो सीधी स्टेटमेंट डाल देते हैं एग्जाम में, नहीं तो फिर बोल देते हैं स्टेट एंड प्रूव ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। लास्ट टाइम 2019 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या करा हम लोगों ने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का हम लोगों ने स्क्वायर ले लिया। मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी, उसमें एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर होता है तो उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद क्या करा, ये होता है हम लोग के पास, पर ये क्यों होता है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, अगर हमारे पास ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर तो इसको क्या लिखेंगे हम, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये लिखते हैं ना हमने। ठीक है कि नहीं है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको लिखा ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट क्या करा हमने। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए को अगर ए डॉट से डॉट प्रोडक्ट करते तो ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर आएगा वो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कर दिया। अब बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बी वेक्टर को बी के साथ करेंगे तो बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और जोन सा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो दोनों बात सेम है, इस वजह से ऐड हो गया, कितना बन गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इतना समझ गए हो आप यहाँ तक, आपको ये मालूम चल गया कि ये कैसे आया। ठीक है कि नहीं है, ओके जी। ये अभी आया नहीं है, ध्यान दो, अभी इसमें मॉडुलस है इसमें नहीं है। ठीक, ओके, तो हमें मालूम है जो x होता है ना बेटा वो लेस देन इक्वल टू x का मॉडुलस होता है। एक ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो x होता है वो लेस देन इक्वल टू x का, ये सभी की सभी आपने बतानी है यूजिंग ये करा है हम लोगों ने। तो क्या करेंगे,
इसको लिख सकते हैं, जो ये वाली चीज़ होती है ना वो लेस देन इक्वल टू इसका भी मॉडुलस ले सकते हैं हम लोग। तो इसका मॉडुलस लिए तो क्या होएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मॉडुलस हम लोग ले लेंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या मालूम है, जो एक्स होता है वो लेस देन इक्वल टू कितना होता है, एक्स का मॉडुलस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया कि जो हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर था ना, ये वाली चीज़, ये किसके इक्वल आ गई, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसके इक्वल आ गई। ठीक है, पहले मैंने बता दिया कि ये प्रॉपर्टी हमने पहले करी है, पर उसका प्रूफ ये हो गया। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, इतनी चीज़ बन गई है। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या है कि ओके जी, इतना यहाँ अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए हुआ, ये 2ab हुआ, ये बी स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ए वेक्टर मॉडुलस प्लस बी वेक्टर मॉडुलस का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट करने के लिए ये वाले जो क्वांटिटीज़ है ना बेटा वो पॉजिटिव होने चाहिए, तभी करते हैं, पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या, अब क्या बना हमारे पास कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस होता है। ठीक है कि नहीं है, ओके। तो एक इसका स्पेशल केस है कि अगर ये वाला इसके इक्वल हो जाता है, ये वाला इसके इक्वल अगर हो जाता है, इसका मतलब है ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोलिनियर। इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे, स्पेशल केस है इसका। हमने क्या करा है, स्वार्ज इनक्वालिटी करी है, कोची स्वार्ज इनक्वालिटी करी है और ट्रायंगुलर इनक्वालिटी करी है। कोची स्वार्ज में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस। और जो दूसरा करा है हम लोगों ने उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर, जो कोची ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस। सिंपल सा काम है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस ये दो थी। और इसका एक स्पेशल केस हम लोगों ने बता दिया। क्या बताया, स्पेशल केस में ये लेस देन इक्वल टू दे रखा है, अगर ये इक्वल हो जाए इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर कोलिनियर है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है बेटा, कोलिनियर है। ठीक, कोलिनियर का मतलब समझते हो ना आप लोग। अगर आपको ए वेक्टर दे रखा, बी देखा, सी देखा, आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, दोनों का जोड़ तीसरे के किसी के इक्वल आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बहुत सारे सम करे हुए हम लोगों ने कोलिनियर के। ठीक है कि नहीं है, तो बेटा इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है 10th ई बेटा वो कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल से सम है, क्या करना आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है, आप लोगों ने प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी कर लेनी है, और आप लोगों ने श्वार्ज इनक्वालिटी कर लेनी है, और बस थोड़े से और सम होंगे, आपको वैल्यूज़ दे रखी होगी, आपने सिर्फ सीधा आंसर उनका निकालना है। तो बेटा इसी के साथ आपकी जो 10th ई एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, कॉल करो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। मेरी तरफ से आपको गुड लक 10th ई के लिए।